नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सपना सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसलिए आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। लेकिन वीडियो को बिना स्किप करके फुल वीडियो को देखिए। मैं आपके सामने अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आपको वीडियो देख के मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। Select the right option that can replace the question mark. क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए 11, 16, 121, 176 है। अब ये दूसरे बॉक्स में है 12, 18, 162 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो वैसे देखे तो ये 11 का सीधा है इधर अपोजिट साइड में, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 इंटू 11 121। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 12 इंटू 12 कितना 144। 144 ऑप्शन में ही नहीं है, 145 है, लेकिन 144 नहीं है, तो ये 144 नहीं हो गए। तो अगर हम 11 इंटू 11 करें तो 121, तो 12 इंटू 11 करें तो 132। 132 भी आपका ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दूसरा ही लॉजिक से बना है। तो देखते हैं क्या है लॉजिक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 176 को देखेंगे। अगर हम 176 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 10 160 और 16 बच गया तो 11 टाइम जाएगा। 16 इंटू 11 176 मतलब 11 टाइम। अगर हम 176 को 16 से डिवाइड करें तो 11 टाइम आएगा। अब वही 11 को हमने इस 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 11 इंटू 11 121। अब यहाँ पर देखिए 162 को अगर हम 18 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 इंटू 9 162 होता है। और 9 इंटू ये इसको इसने 162 को डिवाइड किया 18 ने, तो आया आपका कितना 9। उसके साथ ये 12 इंटू करेंगे तो 12 इंटू 9 108, यानी कि आपका सी ऑप्शन में 108 है, तो यही आपका सही जवाब होगा। ये रहा अगला नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। इफ इस डिजिट इन द नंबर गिवन बिलो इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड। मतलब पहले हम इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 इधर लिखेंगे हम। उसके बाद 8 है, 8। उसके बाद फिर दूसरा 8 है, तो 8 ले आएंगे। 8 के बाद 7। उसके बाद कोई अब 7 नहीं है तो 6। उसके बाद 5 है, 5 और 5 इधर भी है तो 5 के बाद 4। उसके बाद 3। उसके बाद 2 और उसके बाद 1 हो गया। अब सवाल में पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट। राइट मतलब इधर से, इधर का सेकंड डिजिट क्या है, 2 है। राइट साइड से सेकंड डिजिट में 2 आता है। एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड से आपका थर्ड डिजिट क्या है, 8 है, तो ये 8। अब बोला है व्हाट इज द सम ऑफ, सम मतलब इन दोनों का जोड़। अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा, 8 + 2 10, यानी कि बी ऑप्शन में 10 है, तो बी इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो हम इसको पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ तक देखिए, हम यहाँ तक ऊपर क्या करेंगे, बाद में हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना है, 1 2 3 4 और ये एक बड़ा ये वाला एक, तो यहाँ पर आपका 5 ट्राइंगल हमको मिल गया है। 6 7 8 9 10 मतलब 1 2 3 4 5, फिर 5 मिल गया, तो टोटल कितना हुआ, 10 ट्राइंगल हमको मिल चुका है।
अब देखिए यहाँ से अगर हम गिनती करें तो यहाँ तक एक ट्राइंगल से एक ट्राइंगल है, एक ऐसा, दूसरा यहाँ से ऐसा, और एक ये बड़ा वाला है, और 3 मिल गया। तो 10 और 3 13 ट्राइंगल्स है यहाँ पर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, 6 boys A1, A2, A3, A4, A5 and A6 are sitting around a circle facing towards the center। मतलब ऐसा होगा, 6 बोला है ना, 2 4 6, और सभी क्या सेंटर की ओर देख रहे हैं। सेंटर यहाँ है। अब देखिए, A4 इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A6। A6 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? A4। तो अगर हम यहाँ पर A6 लिखें तो A4 लेफ्ट किधर होगा? अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो इधर राइट होगा, राइट हैंड की साइड राइट और लेफ्ट हैंड की साइड लेफ्ट, तो आपका इधर लेफ्ट होगा। तो A4 यहाँ हो जाएगा। अब A1 इज बिटवीन A5 एंड A3। अब A1 यहाँ से पता नहीं चलेगा। अब ये लाइन देखते हैं, A2 इज बिटवीन A4 एंड A3। A2 कहाँ पर है? A3 और A4 के बीच में है, तो A2 यहाँ हो जाएगा बीच में। तो A3 देखिए, अब A3 और A4 के बीच में A2 इज बिटवीन A4 एंड A3। अब ये लाइन देखिए, A1 इज बिटवीन, A1 कहाँ पर है? A3 और A5 के बीच में। A3 और A5 के बीच में कौन होगा? A1 बन गया। अब सवाल में पूछा है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ A2 एंड A6। A2 कहाँ है? यहाँ है, और A6 कहाँ है? यहाँ है। तो इन दोनों का इमीडिएट नेबर कौन है? ऐसे देखे तो ये भी नेबर है इस A2 का, और A6 का नेबर ये है, लेकिन यहाँ पर दोनों का नेबर बोला है, बोथ A2 एंड A6 का नेबर, तो सिर्फ यही होगा। तो A4 इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या है? सी, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, ये आपका सिलॉक्स है। स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल रोजेस आर टुलिप, मतलब सभी रोज क्या है? टुलिप है। टुलिप, सभी रोज टुलिप के अंदर आएगा। ऑल रोजेस आर टुलिप। अब ऑल टुलिप्स आर लोटसेस। लोटसेस का मतलब क्या होता है? लोटस का प्लूरल फॉर्म। इसको लोटी, LOTI भी बोलते हैं, और लोटसेस भी बोलते हैं लोटस को, ठीक है। तो ऑल टुलिप्स आर लोटस, तो सभी टुलिप क्या है? लोटस है। और यहाँ पर है ऑल लोटसेस आर जैस्मिन्स। सभी लोटसेस क्या है? अब जैस्मिन है। ऑल रोजेस आर टुलिप, ऑल टुलिप्स आर लोटसेस, ऑल लोटसेस आर जैस्मिन्स। अब कंक्लूजन में बोला है सम जैस्मिन्स आर लोटसेस। जैस्मिन क्या है? कहाँ है? सम जैस्मिन लोटस है, क्या है? बिल्कुल सही है। अब सम लोटसेस आर रोजेस। सम लोटसेस कहाँ है? ये रोज भी है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर ही है, तो ये सही होगा। अब सम टुलिप्स आर जैस्मिन्स। यहाँ पर सम टुलिप्स क्या है? जैस्मिन है, बिल्कुल सही, जैस्मिन के अंदर ही है टुलिप, मतलब तीनों का तीनों करेक्ट है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, जब क्या स्टेटमेंट में ऑल दिया गया हो और कंक्लूजन में सम दिया गया है, तो वो हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है। और अगर आपके यहाँ पर ऑल या सम दिया हो और यहाँ पर नो दिया हो, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव हो, तो हमेशा वो आंसर नेगेटिव में आता है, यानी कि रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पर तीनों का तीनों ऑल है और यहाँ पर तीनों का सम है, तो वो ऑल के अंदर ही सम आएगा, तो ये सही होगा। तो तीनों का तीनों सही हो, तो आपका डी ऑप्शन है ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो। डी इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, वही हमको निकालना है। तो हम देखते हैं इस सीरीज को। तो पहले हम प्लस से ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर प्लस से नहीं हुआ तो इनटू करेंगे, नहीं तो स्क्वायर क्यूब सब में जाएंगे। पहले हम सबसे पहले प्लस से ट्राई करना होता है। तो डिफरेंस हम देखते हैं क्या है।
तो यहाँ मैं इसको साफ कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क को और यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। तो 11 प्लस अगर हम 8 कर देंगे तो 19 आएगा, और 19 के साथ क्या प्लस करने पर 35 आएगा। 15 माइनस 9 6, यहाँ पर बच गया 2 माइनस 1 1 यानी कि 16। अब यहाँ पर प्लस 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 3 3 यानी कि 8 है, 16 है, 32 है। तो इसका डिफरेंस देखते हैं क्या है। 8 इंटू 2 करें तो 16 आएगा, तो 16 इंटू 2 करने पर भी 32 आएगा, मतलब इंटू 2 का चल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम इंटू 2 कर दें तो क्या होगा, 32 इंटू 2 64 होगा। अब 64 और 71 67 और 64 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 11 1 एंड ओवर, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 131 होगा, यानी कि बी ऑप्शन में 131 है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुंचे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करना, शेयर करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।